बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में होने वाले बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें वकला गर्दी का मुज़ाहरा किया गया। एक वकीलों का पूरा लश्कर जो कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में दाखिल हुआ, दरवाजे तोड़कर दाखिल हुआ और उसके बाद ना सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, दिल के वो मरीज़ जो जिनका इलाज किया जा रहा था और ज़ेर इलाज थे, सीसीयू में मौजूद थे, एमरजेंसी में मौजूद थे, वहाँ सीसीयू में जाके कुछ ऐसे मरीज़ जो कि वेंटिलेटर पे थे, जो कि यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे चल रहे थे, उनके वेंटिलेटर्स भी बंद कर दिए गए। साथ ही साथ जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, जहाँ एमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे भी जो मरीज़ मौजूद थे उनके साथ भी बदतमीज़ी की गई, तशद्दुद किया गया। मरीज़ अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हुए, डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया गया। और सिर्फ इसी पे इक्तफ़ा नहीं कर लिया गया, बल्कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले फ़याज़ुल हसन चौहान पहुँचे हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात, तो उनके साथ भी तशद्दुद किया गया। उन्हें बाकायदा बालों से खींचा गया, धक्के दिए गए, ज़दोकोब करने की कोशिश की गई। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये तमाम वाक़या जो पेश आया, ये दरअसल एक वीडियो के वायरल होने की वजह से पेश आया, जिसमें कुछ तमस्खुराना अंदाज में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स ने वकला का जिक्र किया। और ये मतलब एक उनकी अपनी गैदरिंग थी जिसकी एक वीडियो बनाई गई। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो वायरल हुए तकरीबन 2 दिन हो चुके थे और आज इस पे वकला का रिएक्शन आया। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके वायरल होने के बाद वकला में जो है उनमें यानी ऐसे जज्बात उभरे कि वो इस हस्पताल की जानिब रवाना हुए। पहले आपको हम डॉक्टर्स की वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद वकला की भी वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने आते हुए डॉक्टर्स को धमकी दी और ये भी कहा कि देखो आज हम आगे तुम्हारा बाईपास करेंगे और ये तमाम जो बातें की। तो आइए पहले डॉक्टर्स की वो वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हुई, जिसके जवाब में या रिएक्शन में वकला एक लश्कर की सूरत में पहुंचे और वहाँ वकला गर्दी का मुजाहरा किया। आइए वो वीडियो देखते हैं। जी, तो ये वीडियो हम आपको दोबारा दिखाएंगे क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर इसकी ऑडियो आप नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए कि इस वीडियो में जो ज़्यादा चीज़ गौर तलब है वो इसकी ऑडियो ही है। यानी अगर आप इसको आवाज़ के साथ इस वीडियो को सुनेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या कुछ कहा गया, डॉक्टर्स के बारे में क्या कहा गया, मतलब वकला के बारे में क्या कहा गया। और इसके अलावा यानी जो वकला की वीडियो मंजर आम पर आई वो भी बहुत अजीब सी थी, जिसमें बाकायदा धमकियां दी गई डॉक्टर्स को और पहले से ये बता दिया गया था कि ये वकला का जो ये बाकायदा एक वफ्द या लश्कर जो जा रहा है, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, ये यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई वकला गर्दी, दहशत गर्दी या ये तमाम चीज़ें देखने में आएंगी। पुलिस भी खामोश तमाशाई भी बनी रही, बाकायदा तशद्दुद किया गया, लोगों पे गाड़ियाँ तोड़ी गई, मोबाइल को आग लगाया गया, लेकिन फिर भी ना तो कोई ख़ास खातिर ख्वाह वकला को गिरफ़्तार किया जा सका, ना वो वकला जो कि बाकायदा हवाई फायरिंग कर रहे थे उन्हें जो है कोई सज़ा दी गई या गिरफ़्तार किया गया। नाज़रीन, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। आइए चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो वायरल हुई और जिसके रिएक्शन में वकला ने धावा बोला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे। एक हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर था और एक सबसे छोटा डॉक्टर। एक डॉक्टर जिशान है। वो कहते आप डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं? मैं कहा हाँ। कहता आप यंग डॉक्टर हैं? मैंने कहा हाँ, ये स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं और मैं अभी कर रहा हूँ। कहते आपके बारे में तो हमें सारा पता है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपको मेरे बारे में सारा पता चले। हम 2 आए, तुम 11 हो। हम 2 आए और तुम 11 हो।
उस वक्त उनके चेहरों पे एक चीज बड़ी हया थी, वो सेक्रेटेरिएट में गए, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। बहुत अच्छा हुआ। वो आईजी ऑफिस गए, जाके कहते फलां को उतारो, फलां को पकड़ो, फलां को। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते 780 लगाओ। उन्होंने कहा वकील साहब ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है लगनी नहीं है, आज लवाओगे कल उतर जाएगी। कहना मेरा चेहरा तो बच जाएगा। आईजी कहता कि जब मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करना, कहते सारे लाओ तो सही ना, असि हुण ते वापस जाइए। वो जहां जाते थे वहां से कहते थे अब हम वापस कैसे जाएं। मैं वहीं बैठे बैठे जब उन्होंने कहा ना कि हमें तेरा सारा पता चल गया, हम तुझे देख लेंगे, मुझे अंदर से मैं हंस रहा था। और आपको पता है हंसते हंसते मुझे शेर याद आ जाता है। ये तो है। मुझे फिर वो शेर याद आ गया कि सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की। वाह वाह। सुना है उनके अश्कों से बुझी है प्यास सहरा की, जो कहते थे हम पत्थर हैं हमें रोना नहीं आता। कितना रोए फिर वो दर दर पे जाके रोए, वो दर दर पे जाके रोए कि सानू बहुत मारे। वो उनका एक लॉयर जो बड़े बालों वाला था, वो सबसे पहले उसने बात शुरू की। हाँ, अदील उसका नाम है। तो वो सामने उससे कहता सर मैं तुम की दसा की मार रहे। ये उसका स्टाइल था, वो अपने बालों को ऐसे करता, सर मैं तुम की दसा की मार रहे थे। मैं ते जिवे उत्ते पहुंचा, मैं ते अंदाजा ला लिया कि इन्होंने कोई पीआईसी च जाके नहीं कुट सकता। खुदा की कसम जब उसने ये कहा सारे वकील पुलिस और हम हंस पड़े। कहते सर मैं जदों उत्ते पहुंचा ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद से यानी जो ये वाक़या पेश आया इसके पस मंज़र में क्या था, ये हमने आपको दिखाया। और साथ ही साथ अब आपको हम वो वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि जब ये वकला एक बाकायदा मॉब की सूरत में, एक लश्कर की सूरत में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, तो किस तरह से इन्होंने वीडियो बना के वो भी सोशल मीडिया पे डाली गई थी। यानी पहले से ये बात बता दी गई थी कि वकला किस नीयत से और क्या करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हवाई फायरिंग का भी सिलसिला जारी था। बहरहाल आइए नाज़रीन आपको वकला की वीडियो दिखाते हैं। मैं टिकटॉक नहीं गा, ये डॉक्टर की मौत है। ये समुंदर देखो डॉक्टर, समुंदर देखो डॉक्टर, पत्थर रख देंगे, घुस के मारेंगे, घुस के। अब्दुल्ला साहब ने हाँ जी, आज होगा बाईपास, आज स्टंट मिलेंगे तुम्हें। तुझे जाने, आज तू हमें जानेगा, आज तुझे पता लगेगा पत्थर का। जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, यानी बाकायदा धमकियां दी गई और ये कहा गया हम बाईपास करेंगे, आज होगा बाईपास और धावा बोला जाएगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हुई और दुनिया में ऐसे वाक़यात की मिसाल नहीं मिलती कि वो मरीज़ जो ज़ेर इलाज थे, सीसीयू में थे, कुछ मरीज़ वेंटिलेटर्स पे थे और उन वेंटिलेटर को ऑफ़ कर दिया गया, यानी बाकायदा उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी गई, वेंटिलेटर ऑफ़ कर दिया गया। तमाम वो मरीज़ जो बहुत ही इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में थे, यानी जहाँ दिल के मरीज़ जिनकी मूवमेंट पर भी पाबंदी होती है, बेड रेस्ट पे होते हैं या वो उनको बेहोश किया हुआ होता है और वेंटिलेटर पे होते हैं, उनका वेंटिलेटर बंद करने का मतलब ये होता है कि आप किसी की ज़िंदगी को उसी वक्त ख़त्म कर दें। 6 मरीज़ तकरीबन अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं खलीक अहमद साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और मेंबर यानी साबिक़ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खलीक अहमद साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अलैकुम, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। जी खलीक साहब, ये बताइए कि ये आज जो वाक़या पेश आया है, ख़ास तौर पे
जिसमें वकला की जानिब से पहले हमने बड़ी मूवमेंट देखी साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़माने में, यानी पूरे मुल्क में एक चेंज आया, बाकायदा उनको दोबारा रीइंस्टेट किया गया। कितनी बड़ी मूवमेंट चलाई गई, बड़े बड़े वकला अली अहमद कुर्द साहब, एतजाज़ अहसन साहब और ख़ुद साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पूरे काफ़िलों को लीड किया करते थे। ये आज किस तरह का वाक़या पेश आया? क्या वाकई ये लोग वकला बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे या कोई और लोग जो हैं वो काले कोट पहन के और इस तरह पहुँचे थे? सब बड़े अफसोस की बात है, जो भी हुआ वो वाकई एक अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से आजकल जो है ना सिंगल ट्रैक अप्रोच जो है बहुत ज्यादा हो गई है। जो ये मामला हुआ इसमें बहुत सारी चीजें देखने की बातें थी, इतनी इसको एक्सपोज कर दिया। इस मामले को भी पहले देखना था। बकौल जो पूरी खबरें आई सुबह 12:30 बजे एक इत्तला पहुंची कि जनाब वकला का लश्कर जो है वो वकला गर्दी करने नारे लगाता हुआ जो है वो PIC की तरफ आ रहा है। आपको एक अंदाजा होगा 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँचने का, और पैदल वकला आए हैं। इनको जो है मेरा ख्याल है कि कोई साजिश है, और वो साजिश की ताने बाने जो है वो पिछले किसी इंसिडेंट से मिलते हैं जिसमें वकला का और डॉक्टर्स का कोई मसला हुआ। उसके बाद वो मामला सारा पैचअप हो गया। जब वो पैचअप हो गया तो मामला सब खत्म हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन थी डिफरेंट, CDS जूनियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पंजाब थी, इन्होंने सारा मामला खत्म करा दिया। ऑल ऑफ सडन कल रात को जो है वो एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन के कोई 5 साहब ने, जिसकी बाद में जस्टिफिकेशन करते हैं साहब ये तो पुरानी वीडियो थी। जब पुरानी वीडियो थी तो ये आई कैसे? जब जो है ना ये वायरल हुई तो वहां से ये मामला शुरू हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पंजाब बार काउंसिल ने आपको हड़ताल की एक कॉल दी है। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि जी पहले जो है इस चीज को देखा जाए कि वाकई ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें वकला इन्वॉल्व हैं या वकला पुरम तौर पे खड़े थे उस वीडियो के एक्सपोज होने के बाद, वायरल होने के बाद ये मामला हुआ, वो खड़े थे, ज्यादती किसने की? आपको पता है कि इस वक्त CCTV कैमरा लगे हुए हैं। इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है ये एलिगेशन लगाई जाती है कि जी ये वकला गर्दी है या डॉक्टर्स गर्दी है। जो भी हुआ इसकी जिम्मेदार तो बेसिकली गवर्नमेंट ही को होना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आपके पास 25 से 30 मिनट तो आपके पास पहले आ गए ना कि 25 से 30 मिनट के लिए लश्कर गर्दी करने आ रहे हैं, तो लश्कर वकला का हो, लश्कर किसी टेरर का हो, ये तो पुलिस की और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि उसको वहां तक पहुंचने ना दिया जाता। ये एक साजिश है। इस साजिश को जब तक जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो तो इसको वकला गर्दी कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर साहब आपकी एक बात है कि जनाब 2007 की तहरीक, लकीली 2007 की तहरीक में मैं भी सबसे आगे था। हम कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में हम गए हैं, लोग और भी थे। वहाँ का हमारा एक मोटिव था कि जनाब क्योंकि अगर जो है अदालतों के साथ इस तरह होगा तो लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। हम तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए हमने 2007 में 2 साल तकरीबन ये तहरीक चली है। 2007 में वो इंस्टीट्यूशंस की बात थी, इंस्टीट्यूशन को बना दिया। इसको भी जो है ना देखना पड़ेगा कि जी जो इस मुल्क की जो इंस्टीट्यूशन कोई काम करती है तो किसी साजिश के तहत उसको दबा दिया जाता है। इसको भी एक नजर देखना पड़ेगा डॉक्टर साहब। तो ये बहुत सारे मामला हैं। आज जो है इस मामले को पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। तमाम सियासी पार्टी, कोई पार्टी कहती है कि ये फला पार्टी के वकला। खलीफ साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े के दौरान डॉक्टर्स और वकला की जो जंग है या जो भी ये वाक़या पेश आए अपनी जगह, लेकिन जो बेगुनाह मरीजों की जान गई उनका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि क्यों ये ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्यों जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो दूसरी बात हो रही है कि जी हमारा एक मैकेनिज्म है
पंजाब बार काउंसिल के पास तमाम वकला का डेटा है, तब वो हमारे यहाँ एक मिसकंडक्ट का प्रोविजन मौजूद है। उसके बाद उसके अलावा भी अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वकला इन्वॉल्व होते हैं। जो वकला इन्वॉल्व है लामौला, क्योंकि ये इंसानी जानों का मामला है। खलीक भाई, मैं आपसे खलीक साहब ये भी जानना चाहूंगा कि क्या जो आपकी वकला बिरादरी है वो इस एक्शन को ओन कर रही है, यानी वो ये मानते हैं कि ये वेंटिलेटर्स बंद किए गए वकला की जानिब से, और इन्वेस्टिगेशन की बात तो उस वक्त आती है ना, यानी क्या वाकई वकीलों ने अब इस हद तक पहुंच गए थे कि जो मरीज जेर इलाज थे उनके वेंटिलेटर्स ऑफ कर दिए? ये तो दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। खलीक साहब आप बात कर रहे हैं, अभी तक किसी बार एसोसिएशन ने ये ओन नहीं किया है कि जी वकला ने अस्पतालों में दावा बोला है। यहाँ तक तो बार एसोसिएशन के पास तो ये इत्तला थी कि इस वीडियो पे जो इरिटेट हुए थे वकला, यंग वकला, वो जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मुजाहरा करने गए थे। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, फिर पुलिस ने तशद्दुद किया तो ये बात बढ़ती चली गई। लेकिन जो है इस पे वकला का, अब काले कोट पहन के तो बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं। आजकल काला 500 रुपए में जो है ना आदमी को काला कोट मिल जाता है, और ये बातें इससे पहले भी होती रही हैं। तो जब तक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, अगर वकला इन्फोर्म कर रहे होते तो कम से कम पंजाब बार काउंसिल कल हड़ताल नहीं करती। इसका आप अगर उसकी प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसकी प्रेस रिलीज में कहीं ऑन नहीं किया है कि जी वकला ने ये काम किया है। देखिए ना, वकील कैसे, वकील का तो काम ही नहीं है। और उसके अलावा भी ये तो जिनकी डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ तो नहीं हुई, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि जी अगर वेंटिलेटर निकाल दिया जाए तो ये तो कत्ले अम्द है, ये तो कत्ल किया गया है बेसिकली। इसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपके पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसकी अप्रोच थी। डॉक्टर को क्या पता है कि जी कहाँ पे स्विच लगा हुआ है। वो वकला को जो हड़ताल करने आए हैं या अगर कोई बात हुई है, वैसे तो ये इसको जरा देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसको क्या पता है कि जी उसका वेंटिलेटर का स्विच कहाँ लगा है, उसको कहाँ से आपको जो है ना डिसमेंटल करना है, किस चीज को, कौन सी मशीन कहाँ रखी है, उसको तोड़ना है। ये तो सारी चीजें वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन से वकला किसी एसोसिएशन ने अभी तक इसको ओन नहीं किया कि ये अंदर गए। ठीक है, तमाम जो वकला है, हम तो खुद कहते हैं कि जी इस वक्त जो है ना वकला गर्दी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वकीलों का एक अहम, अदलिया एक अहम सुतून है इस मुल्क के लिए। और ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट खलीक अहमद साहब, फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज का जो वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, इस हवाले से आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अब हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद से, और ये जानेंगे कि क्या वजह हुई और क्या रिएक्शन है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आज का ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में, जहां बाकायदा वकला गर्दी का मुजाहरा किया गया, डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मरीज़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि मरीज़ों के वेंटिलेटर्स तक ऑफ कर दिए गए। और ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर तकरीबन 6 मरीज़ ऐसे हैं जो कि जान की बाजी से हाथ धो बैठे क्योंकि उनके वेंटिलेटर जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। क्या कहते हैं सर आप इस वाक़े के हवाले से? बुलंद, ये एक मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही भयानक वाक़या हुआ है। इससे भयानक वाक़या और नहीं हो सकता कि ये जो वकालत गिरी हुई है, एक दहशतगर्दी की गई है और हॉस्पिटल के अंदर की गई है। और ये ज़ाहिर जो वीडियोज आ रही हैं वो ये लगता है कि ये प्लानिंग करके किया गया है और ललकारा जा रहा है कि डॉक्टर हम आ रहे हैं, हम ये तबाह कर देंगे। और ये जो मैं व्हाट्सएप पे जो वीडियो देख रहा हूँ, ये तो बहुत ही अजीब बात लग रही है। ये कुछ
समझ में नहीं आता। और ये कोई अक्ल की बात आदमी करता है कि ये अस्पताल के अंदर जहां अगर आपकी किसी से लड़ाई है जो आप कहते हैं कि डॉक्टर के साथ है, तो मरीज का क्या कसूर है? वहां कार्डियक पूरा डिपार्टमेंट है। हम अस्पताल की डिमांड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बने। हमारे यहाँ बीमारियों का बर्डन बहुत ज्यादा है, लेकिन सहूलियात मुहैया नहीं है, अस्पताल प्रॉपर नहीं है। अगर अस्पताल है तो उसमें सहूलियात मुहैया नहीं है। लेकिन एक कार्डियक जो इंस्टीट्यूट है, इतना जबरदस्त हॉस्पिटल है, इतना अच्छी वहाँ सर्विसेज हो रही है, यहाँ अच्छा काम हो रहा है, वहाँ आपने 3 घंटे तक वहाँ तोड़ फोड़ की और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको खत्म कर दिया इन्होंने। ये मुझे नहीं समझ में आता, क्या ये जो वकला हैं ये क्या कहीं दूसरे मुल्क से थे या किसी दूसरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं? पाकिस्तान को हम वैसे ही परेशानी में मुब्तला है, हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, हमारी और दूसरी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बाद हम और मजीद अपनी अच्छी चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया गया 2 मिनट के अंदर। अब मुझे बताइए कि ये इस तरह का कार्डियक इंस्टीट्यूट ये दोबारा बनने में कितना टाइम लगेगा? सारी मशीनें आपने खत्म कर दी, फिर जो 5-6 लोग जैसे कि आप बता रहे हैं वो जो इंतकाल कर गए, उसका केस किसके ऊपर बनेगा? उसकी FIR किसके खिलाफ काटी जाए? किसकी वजह से वो मरे? और अफसोस की बात ये है कि मैंने ये देखा, और ये मैं कुछ देर पहले टेलीविजन पे देख रहा था कि जो बार काउंसिल के ओहदेदारान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने पर इसको कंडेम करने का नहीं निकल रहा, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि चूंकि डॉक्टर ने कोई वकीलों के खिलाफ कोई ऐसी बात की थी इसलिए उन्होंने क्यों की, उन्होंने तो शायद गलत कर दिया, चले एक डॉक्टर ने गलत कोई बात कर दी, ये होता है, तो इसकी सजा आपने इतना बड़ी दहशतगर्दी के साथ किया। और मैं समझता हूँ कि 3 घंटे तक लाहौर जैसे मिडिल ऑफ द सिटी एक हॉस्पिटल मौजूद है, उसमें 3 घंटे तक तोड़ फोड़ होती रही है। बाहर तकरीबन 25 से 30 गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस से बाद में मुकाबला हुआ है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किधर थी? ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है कि 3 घंटे तक अस्पताल तोड़ते रहे, कोई 5-6 वकला दहशतगर्दी करते रहे और 3-4 घंटे तक किसी ने उसको नहीं रोका। ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि कुछ चैनल पे ये भी बात होती रही कि डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स की और वकला की लड़ाई के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ है। तो मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि देखिए, दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर कंपेयर करें कि डॉक्टर्स की क्या गलती है कि आप अस्पताल के अंदर आके उसको मार रहे हैं, मरीजों के वेंटिलेटर जो है उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, औरतों को जो पेशेंट्स के साथ जो ड्रिप लगी हुई उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन जिनको लगा हुआ, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, उसको आप ऑक्सीजन मास्क निकाल रहे हैं उसके, फिर बेचारे जो लोग वहां से भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, तो आप उसके जो अटेंडेंट उसके साथ व्हील चेयर पे जा रहा है उस अटेंडेंट को मुक्के मार रहे हैं, उसको धक्के दे रहे हैं। ये क्या दहशतगर्दी है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा किया कि एक्शन लिया है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ एक्शन ना हो, सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं होनी चाहिए, इस पे ऐसी सजा जो कानून में है उसके मुताबिक ऐसी सजा होनी चाहिए कि ये इबरतनाक सजा बने। क्योंकि सर, कोई लाएमल इख्तियार करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से, या मतलब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से कोई राब्ता किया गया है ताकि एक प्लेटफॉर्म के तहत, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्योंकि आप सेंट्रल के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो एक तो ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, दूसरे ये जो वाक़या पेश आया, तो इसमें कोई लाएमल का फैसला किया गया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से? जी हाँ, ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारी लाहौर की ब्रांच कल एक इमरजेंट मीटिंग वहाँ कर रही है लाहौर में, और उसका आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। परसों PMA पंजाब के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है और आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा इसके ऊपर, और ये बहुत सख्त तरीके से
इस बात को हम ले रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशू है। ये कोई मजाक नहीं हुआ है। अगर हुक्मरान इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेंगे, सीसीटीवी से रिकॉग्नाइज किया जाए, मालूम किया जाए, उनको इबरतनाक सजा दी जाए, उनके खिलाफ ये मर्डर का ये केस बनाया जाए, इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनके केसेस चलाने चाहिए। उसके बाद ये जो आपने बात की है, हमने बारहा कहा है और पंजाब असेंबली में ये बिल मौजूद है, उसको पास नहीं किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। ये जितने भी अस्पताल हैं उसकी सिक्योरिटी को एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, ताकि जो वाकया इसी वजह से हम इस बिल की बात कर रहे थे कि इस बिल को मंजूर किया जाए कि ये जो वाकया हुआ है, अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो शायद ये वाकया नहीं होता है। अस्पताल, इबादतगाहें, ये इसके ऊपर ये आप हमला कर रहे हैं, इसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर। बड़े शर्म की बात है। आज ये बहुत शर्म का मकाम है हम तमाम लोगों के लिए, और खासकर पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्म का मकाम है कि उनकी हुकूमत में आज 3 घंटे तक एक अस्पताल को वकीलों की दहशतगर्दी ने खत्म कर दिया। उस अस्पताल में वहां के मरीज कितने टॉर्चर में रहे, कितने परेशानी रहे, वहां लोग मर गए, मरीज मर गए, और ये लोग वहां से किस तरह से अपनी जान बचाया, डॉक्टरों ने अपनी जान बचाई है, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वहां पे मेजॉरिटी और लड़कियां हैं, नर्सेज हैं वहां पे, उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई। तो ये एक बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि कराची या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ये वाकयात बड़े आम है कि जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं या डिस्पेंसरीज हैं या ख़ासतौर पे जहाँ इमरजेंसी केसेस लिए जाते हैं, वहाँ अक्सर मरीज़ के अटेंडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना देते हैं। बहुत बड़े अस्पताल जो टर्शरी केयर सेंटर हैं वहाँ तो फिर भी पुलिस की कुछ नफरी मौजूद होती है, लेकिन जो कराची के जो गिरदोनवा में जो दूसरे सरकारी अस्पताल मौजूद हैं जहाँ इमरजेंसी तो ली जाती है लेकिन बाज़ दफ़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की सहूलियात मैसर नहीं होती, वहाँ ये वाक़यात अक्सर देखने में आते हैं कि अटेंडेंट्स की जानिब से डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और बारहा ये बात हालांकि महकमा दाखिला तक भी पहुँचाई जाती है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। इस हवाले से सिंध और कराची में सिक्योरिटी के हवाले से कोई लायम इख्तियार किया गया है या कोई लेटर लिखा जाएगा वजारत दाखिला को कि डॉक्टर्स को ख़ास तौर पर सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कम से कम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? जी बुलंद, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बहुत अरसे से इस पे बात करती रही है, इस पे लेटर लिखा गया है, इस पे मीटिंग्स हुई हैं, इस पे बातचीत की है, दरखास्त की है, डिमांड किया है, लेकिन वही बात है कि आपको भी मालूम है यहाँ पे होता कुछ भी नहीं है। वादे बईद होते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और आए दिन आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पर डॉक्टरों के साथ बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं, और जरा से भी कोई चीज ऐसी हो जाती है तो वो डॉक्टर पे डाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि डॉक्टर की गफलत की वजह से यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि आए दिन ये सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इशू जो हो गया है पिछले 5 साल से, और वो आगे चल के बहुत बड़ा इशू हो रहा है। इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तकरीबन 85% लड़कियां डॉक्टर बनती हैं और सिर्फ 15% लड़के एडमिशन लेते हैं, सिर्फ 15%। यानी कि मर्दों की जो मर्द डॉक्टर बहुत कम बन रहे हैं। इसलिए अब आगे चल के शाम के वक्त जो है वो लड़कियां ड्यूटीज नहीं करती हैं, और हमारे यहाँ फैमिली का ऐसा सिस्टम है कि लड़की के भाई, लड़की का बाप मना करता है कि रात को ड्यूटी नहीं करनी है, शाम को ड्यूटी नहीं करनी है। अगर वो मैरिड है तो उसके ससुराल वाले उसको मना करते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि रात के वक्त आपको मेल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और जो है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और जो 15% जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी डॉक्टर्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं बाहर, कि हम बाहर तालीम हासिल करेंगे और बाहर ही रहेंगे। उसकी वजह एक ये है कि वो ये देख रहे हैं, सारा यंग लड़के हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं,
और देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स का फ्यूचर क्या है। और जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे और लोग उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं, वो मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे करना क्या है। पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी ऐसी ऐसी बातें डॉक्टर के खिलाफ कर दी कि जी 12 लाख रुपए डॉक्टर क्यों कमा रहा है। भाई अगर डॉक्टर लंदन छोड़ के अमेरिका की नौकरी छोड़ के पाकिस्तान में आके अगर सर्विस वो दे रहा है तो आप उसके ऊपर आपने कभी ये बात नहीं की कि वकील 1.5 करोड़ रुपया चार्ज करता है या लाखों रुपए फीस लेता है, उसको किसी ने नहीं रोका। लेकिन डॉक्टर्स को अगर 12 लाख रुपए फीस दी जा रही है तो उसको ऊपर ये कहा जाता है क्यों नहीं आपके ऊपर जो है कंट्रोल लिस्ट पे नाम आपका डाल दिया जाए, आपको बाहर ना भेजा जाए। तो जब इतनी इंसल्ट होगी डॉक्टरों की, जब डॉक्टरों को जान और माल की मसले आएंगे, जब डॉक्टर जो है वो पिट रहा होगा, तो ये पाकिस्तान में डॉक्टर कौन बनेगा। और फिर एंड रिजल्ट ये है कि उसके पास पैसे नहीं होते अपने फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, उसके पास घर नहीं होता, वो किराए के मकान में रहता है। ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, ये सोचना पड़ेगा। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है पाकिस्तानी अवाम के लिए। आपको डॉक्टर्स नहीं मिलने वाला है। ये जो सूरत हाल अब हो रही है कि डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, डॉक्टर्स को पीटा जा रहा है। अब जो डॉक्टर्स बचे हुए हैं ये सारे के सारे भी जो है ना अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे भी जो है हर साल तकरीबन 3 से 4 हजार के करीब डॉक्टर्स जो है वो सऊदी अरबिया चले जाते हैं या दूसरे और मुल्कों में चले जाते हैं। ट्रेन डॉक्टर्स, सब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स सऊदी अरब से लोग आते हैं, उनको हायर करते हैं और अपने मुल्क में चले जाते हैं, अपने लोगों की वो खिदमत कराते हैं हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर से। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनता है, उस पर पैसे हुकूमत खर्च करती है, उनके पेरेंट्स खर्च करते हैं और फिर वो यहाँ ट्रेंड होता है, वो सीखता है, सब कुछ करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है और आखिर में एट द एंड ऑफ द डे वो किसी और मुल्क में जाके किसी और मुल्क के अवाम की खिदमत करता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है, पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि ये इस आज वाक़े के बाद हुकूमत को भी चाहिए कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का भरपूर तरीके से उसका इंतजाम करें। मैं समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा पाकिस्तान में कोई काम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एडहॉकिज्म पे चल रहा है। मैं समझ रहा हूँ सारे डिपार्टमेंट एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं। सारी बातें जो है टेम्पररी होती है, बस बयानबाजी कर दो, बाद में देखा जाएगा। फिर कोई वाकया होता है, फिर बयानबाजी होती है, फिर दूसरा वाकया हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता। इसको खत्म करना होगा, इस एडहॉकिज्म को खत्म करना होगा। जब तक आप कंक्रीट कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे ये वाकयात होते रहेंगे। और ये मैं बता दूं कि इस्लामी रूह से कुरान में लिखा हुआ है कि जहां जजा और सजा नहीं होगा, वो सिस्टम अगर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, वहां ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। और यही वजह है कि चूंकि पाकिस्तान में आज तक हमने कोई जजा और सजा का सिस्टम नहीं देखा है। लोग पकड़े जरूर जाते हैं लेकिन उनको सजा नहीं होता है। वो किधर गए, कहाँ गए, पकड़े गए, जरूर खुश हो गए, यहाँ जी चोर को पकड़ लिया, फला को पकड़ लिया, दहशतगर्द को पकड़ लिया, फिर हुआ क्या ये नहीं पता किसी को। तो नजर आना चाहिए, इंसाफ नजर आना चाहिए, सजा नजर आनी चाहिए। जो कुरान में लिखा हुआ है जजा और सजा, पाकिस्तान में जिस दिन जजा और सजा का निजाम प्रॉपर तरीके से राइज हो जाएगा उस दिन ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज का वाकया मैं समझता हूँ हुकूमत को आंख खोलना चाहिए और इसके ऊपर एक कंक्रीट पॉलिसी लानी पड़ेगी और उस पर अमल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इनका ये कहना था कि अब कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के हवाले से, वरना ऐसे वाक़यात कॉमन होते चले जाएंगे। माजी में भी हमने देखा है कि डॉक्टर्स को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और अब इतनी बड़ी तादाद में वकला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आना और मुबैना ये जो बाकायदा दहशतगर्दी की गई या वकला गर्दी का मुजाहरा करना, एक तरफ तो इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद इसमें वकला मुलविस नहीं थे या कुछ दहशतगर्द अनासर भी काला कोट पहन के वकला के साथ मिल गए थे। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान महफूज यार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम
महफूज यार खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहते हैं ये जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें वकला बिरादरी को बाकायदा अब ये कहा जा रहा है कि वो ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो ज़ेर इलाज थे जिनका वेंटिलेटर बंद किया गया, मुबैना तौर पे वेंटिलेटर बंद करने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। इसमें इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। आपका ताल्लुक़ चूँकि वकला बिरादरी से भी है और फिर आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें अफसोस का इजहार किया गया, क्या कहते हैं सर आप? ये इंतहाई अफसोस है और मैं शर्मिंदा हूं कि वो लोग जो काला कोट पहनकर खिदमत करना चाहते हैं और वो लोग जो सफेद कोट पहनकर खिदमत करना चाहते हैं, दोनों पढ़ी लिखी और हर किस्म की चीजों से आजाद लोग हैं, लेकिन हमें अफू और दरगुजर का जज्बा खत्म हो गया है। मेरा आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अपील है कि वो इसका सुओ मोटो नोटिस लें और ये जो दोनों तरफ से जो दास्तानें आ रही हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी इसका एक्शन लेना चाहिए और पंजाब बार काउंसिल ने जिस तरीके से हड़ताल की कॉल दी है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। इन्हें पहले वाकयात को सोचना समझना चाहिए था। ये थोड़ी है कि आप हमें भेड़ बकरियों की तरह हटा लें और जुलूस निकालें, लोगों की पिटाइयां करें। इसी तरीके से पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का भी मैं उनके भी जो रहनुमा भी बात कर रहे थे, उनको भी मैं कहूंगा कि वो जरा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें और इस तरीके से मुआज आराई से गुरेज करें। अगर ये दो इदारे आपस में तसादुम हो गए और ये दोनों ऑटोनमस बॉडीज हैं, इनको मुकम्मल इख्तियारात या कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसमें मैं दो बातें और कहूंगा। एक तो ये कि जब कोई वकील बनता है या डॉक्टर बनता है तो उसका नफ्सियाती टेस्ट बड़ा जरूरी हो। आप दीगर टेस्ट तो लेते हैं, उनका टेम्परामेंट देखें, इसलिए कि कोर्टों में तो अगर आप ज्यादा तेज आवाज से भी बोलते हैं तो तौहीन अदालत हो जाती है। इसी तरीके से डॉक्टर अपना मुंह बंद करके ऑपरेशन थिएटर में काम करता है। ये दोनों बड़े मौजूद पेशे हैं और हमें ये चाहिए कि इन पेशों का एहतराम रखें, जुडिशियल इंक्वायरी उस पे, और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए गए हैं, वो डॉक्टर हो या वकील हो, उनके खिलाफ ये जो 6 अफराद जो मरे इनका कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान में जो डॉक्टरों ने जो वतीरा अपनाया हुआ है कि पहले दिल खोल देते हैं फिर कहते हैं इतने पैसे और जमा करो, ये अस्पताल लूट रहे हैं लोगों को। ये तो खैर हमारा कौमी इदारे का अस्पताल था, लेकिन डॉक्टरों से जो नफरत है लोग है कि पेट के बाद फिर पैसे जमा करवाते हैं और वो चोरी करे, डाका डाले। यही हमारे यहाँ वकला का रवैया हो गया है कि वो इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले लेते हैं लेकिन अपने पेशे के तकद्दुस को बरकरार नहीं रखते हैं। पहले तो ये होता था वकील डायरेक्ट पैसे भी नहीं लेता था, गौन के पीछे एक जेब लगी होती थी जिसमें जो आपका जो क्लाइंट है वो पैसे डाल के चला जाता था ताकि आपकी इज्जत और एहतराम रहे। मैं इंतहाई सदमे में हूँ, इंतहाई अफसोस में हूँ। मैं जब से ये बात कर रहा था अपने बेटे से कि बेटा अगर मेरा कोई और प्रोफेशन होता तो कल से मैं काला कोट पहन के घर से नहीं निकलता। उसके लिए अब मेरा कोई और प्रोफेशन है नहीं, 40 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मजम्मत कर सकता हूँ और अपने नौजवान वकला को, नौजवान डॉक्टरों को ये कहता हूँ कि सब्र और तहम्मुल से मुजाहरा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे बीपर पे। और नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जो भी इस वाक़े में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।